नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारत चीन विवाद। भारत चीन विवाद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। जैसे कि हम कवर करेंगे प्रेजेंट टाइम में भारत और चीन के मध्य जो विवाद है वह किस कारण से बना हुआ है। इसके साथ हम यह भी कवर करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में चीन का जो विवाद है किन किन देशों से चल रहा है, तथा यह जो चीन है उसने किन किन देशों की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तथा वह किन किन देशों की ज़मीन पर अपना दावा करता है। इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो एक्सपेंशन करने की नीति है वह कब से शुरू हुई। आपको पता होना चाहिए चीन में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, चीन की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वह रूल में आती है 1949 में। जैसे ही चीन में 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट शासन में आती है, वह अपनी विस्तारवादी नीति को चालू करती है तथा इसका पहला शिकार बनता है उसका पड़ोसी देश तिब्बत। तो तिब्बत पर जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी चीन की, उसने पहली बार कब्जा किया 1950 में। यानी 1950 में तिब्बत पहला देश था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था, यानी कि अपने कब्जे में तिब्बत को पूरी तरह से ले लिया था चीन ने 1950 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद समय आता है 1962 का। 1962 जब भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ, भारत और चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया था 1962 ईस्वी में। तो 1962 के युद्ध में जो चीन था उसने हमारा जो एरिया था अक्साई चीन का उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यहीं चीन नहीं रुका, अभी भी जो चीन है वह क्लेम करता है, वह दावा करता है हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश पर। वह कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वह चीन का भाग है। तो आप जान सकते हैं चीन जो है उसकी विस्तारवादी नीति किस हद तक खतरनाक है, क्योंकि वह जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उनकी ज़मीन पर हमेशा दावा करता रहता है कि वह उनकी ज़मीन है। वह लगातार इस बात पे दावा करता रहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वह उसका एरिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण देश के एरिया भी हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है या जिसको वह अपना मानता है। तो जैसे हो गया आपका तिब्बत को तो इसने एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था 1950 में, आपको मैंने बताया है। उसके बाद दक्षिण मंगोलिया पर यह अपना दावा करता है। उसके बाद पूर्वी तुर्किस्तान जिसको हम सिनजियांग प्रांत के नाम से जानते हैं, इस पर इसका कब्जा है। उसके बाद हांगकांग को यह अपना मानता है। उसके बाद ताइवान हो गया और उसके बाद मकाऊ। ये सभी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, देश हैं जिनको यह अपना मानता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी जो है उसको भी यह अपनी टेरिटरी मानता है चीन। इसके अलावा लेटेस्ट में जो है भारत और नेपाल मतलब चीन और नेपाल के मध्य भी विवाद हुआ। मतलब चीन जो है इसने नेपाल के कुछ एरिया पर अपना अधिकार कर लिया है और इसके साथ ही चीन और जापान के मध्य भी एक टापू एक द्वीप को लेकर विवाद स्टार्ट हो गया है। तो इतने सारे देश हैं जिनके साथ चीन का जो है जमीन को लेके विवाद प्रेजेंट टाइम में है। तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने चीन का मैप अपलोड किया हुआ है। चीन के पड़ोसी देश आपको पता होने चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मंगोलिया हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इसके बाद म्यांमार यहाँ की सीमा देख रहे हैं, लाओस, वियतनाम। उसके बाद दक्षिण कोरिया। ये सभी देश हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं, तो चाइना से लगती हैं। तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ ये सभी देश हैं जिनकी सीमाएं चीन से लगती है। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद चीन की राजधानी आपको मिलेगी बीजिंग। यहाँ का सबसे बड़ा नगर मिलेगा संघाई। मंदारिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने जो है अनिश्चित काल के लिए अपने आप को चीन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। जो शी जिनपिंग इसने चीन के संविधान में संशोधन करके खुद को अनिश्चित काल के लिए चीन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। चीन की मुद्रा को हम कहते हैं
रेन मिनबी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का पहला देश है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे जो भारत चीन विवाद से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है। यानी ये सभी चारों राज्य जो हैं चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन जो है ई आपको बिल्कुल सही मिलेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। सबसे पहले आप याद रखिए किस देश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है यह सबसे ज़्यादा भारत से लगती है, कितनी, तो 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन की जो सीमा है सबसे ज़्यादा भारत से लगती है, लगभग 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की जो सीमा है 3323 किलोमीटर लगती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न हमारा है भारत में प्रेजेंट टाइम में चीन में प्रेजेंट टाइम में कौन सी पार्टी रूल कर रही है। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीनी जनवादी गणराज्य जो है पार्टी प्रेजेंट टाइम में शासन कर रही है चाइना में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ग्लोबल टाइम्स निम्नलिखित में से किस देश का समाचार किस देश की समाचार एजेंसी है। इसे उस देश का माउथ पीस भी कहा जाता है। तो यह देश है चाइना, यानी कि चाइना की समाचार एजेंसी है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल टाइम्स। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस वर्ष चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैंने आपको बताया था तिब्बत पहला देश था जिसको चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। एक्चुअली यह जो रेखा है मैकमोहन रेखा, यह हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य, हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और तिब्बत के मध्य है। तो इस रेखा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके और तिब्बत के मध्य है। तथा यह जो रेखा है 1914 में बनाई गई थी शिमला समझौते के तहत। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो रेखा है भारत और चीन के मध्य कानूनी रेखा नहीं है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से कौन सा जो भारत और चीन के मध्य विवादित स्थल नहीं है। तो डोकलाम सिक्किम का है, गलवान घाटी लद्दाख में ये है, डेप्सांग मैदान लद्दाख में, ये तीनों जो हैं भारत और चीन के मध्य विवादित स्थल हैं। परंतु लिपुलेख पास जो उत्तराखंड में है यह भारत और नेपाल के मध्य के विवादित स्थल है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद कब हुआ था। तो भारत और चीन के मध्य जो डोकलाम विवाद है यह वर्ष 2017 में हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा को कहा जाता है LAC, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। तो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा है। जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यह LAC यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तथा 1962 में जो है भारत चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, युद्ध का केंद्र और कारण LAC ही थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा भारत और चीन की वास्तविक सीमा रेखा को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। बाघा बॉर्डर किन दो देशों के मध्य मौजूद है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है बाघा बॉर्डर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो म्यांमार सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा, नेपाल करता है, भूटान करता है, परंतु मालदीव नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी मालदीव। अगला प्रश्न हमारा है भारत और चीन के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध लड़ा
गया था। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में भारत चीन के राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो हाल ही में भारत चीन के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि 70 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और चीन के मध्य आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहले आप याद रखिए, धर्मा गार्डियन हम कहते हैं भारत और जापान के मध्य होता है। धर्मा गार्डियन भारत और जापान के मध्य। संप्रीति अभ्यास हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, और हैंड इन हैंड हम करते हैं चीन के साथ। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, हैंड इन हैंड इसका राइट आंसर होगा। अगला हो जाएगा प्रश्न, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? यानी कि भारत चीन सीमा पर जो है कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? तो ITBP को क्या कहते हैं हम? भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो बल है यह भारत चीन सीमा पे तैनात रहता है, ITBP। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत का रक्षा बजट कुल कितना है? तो भारत का रक्षा बजट है 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चीन का रक्षा बजट क्या है? तो चीन का रक्षा बजट है प्रेजेंट टाइम में 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको चीन में मिलेगा? तो दो संस्थान हैं, जैसे एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जिसको हम लिखते हैं AIIB, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में। और उसके बाद न्यू डेवलपमेंट जिसको हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शंघाई में। तो कौन से हुए? एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के मुख्यालय आपको मिलेंगे चीन में। यानी कि पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है यह बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। और अगर हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, जो कि लास्ट प्रश्न हमारा है, उइगर मुसलमानों पर हाल ही में किस देश में अत्याचार किए गए? तो उइगर मुसलमानों पर काफ़ी अधिक मात्रा में जो अत्याचार है वह हुआ है चीन में। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी लगभग बताया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक जो उइगर मुसलमान हैं उनको बंदी बनाकर रखा है चीन ने, तथा उन पर लगातार अत्याचार कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, चीन में। तो दोस्तों, यह जो भारत चीन विवाद का टॉपिक था हमने इसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।